जय हिंद साथियों। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी को करंट अफेयर मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्त आज देखा जा रहा है कुछ दिनों से करंट अफेयर का ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप आरपीएफ की बात करें, चाहे आप रेलवे की बात करें, चाहे जीडी की बात करें। ठीक है, तो इसीलिए दोस्त मैं भी प्रतिदिन आपके लिए करंट अफेयर लेकर मौजूद रहता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन को सीखिए दोस्त। याद करने पे फोकस मत कीजिए, सीखिए। कंसेप्ट के बेस पे सिखाएंगे, क्लास में ही याद करवा देंगे 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को जल्दी से। पहला प्रश्न है दोस्त, देखते हैं। पीएम वाणी योजना किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? कैसे का बात हुआ दोस्त? पीएम वाणी योजना। तो पीएम वाणी योजना जो है ये दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग द्वारा। ठीक है, अब सवाल होता है कि इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जरा हम देख लें इससे और क्या आ सकता है। चाहे आप स्टैटिक जीके की बात करें या फिर करंट की बात करें, दोनों को लेकर चलेंगे। तो देखिए दोस्त, इसके बारे में और क्या जानकारी है। तो सबसे पहले फिर क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला था कि पीएम वाणी योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है दूरसंचार विभाग, यानी कि ऑप्शन ए आपका जवाब है। अब क्या बोला यहाँ कि ट्राई ने, किसने दोस्त? ट्राई एक कंपनी है, ट्राई ने क्या किया है? तो ट्राई ने पीएम वाणी योजना वाईफाई टैरिफ को खुदरा ब्रॉडबैंड दर से दोगुना करने की सिफारिश की है। ठीक है, चलिए ये था। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा किस कंपनी ने इसको किया है? तो ट्राई ने। अब सवाल होता है कि ये शुरू कब किया था? देखिए, दूरसंचार विभाग द्वारा दिसंबर 2020 में पीएम वाणी योजना शुरू किया गया। फिर दो क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन दोस्त, किसने शुरू किया? दूरसंचार विभाग ने किया। ठीक है, उसके बाद जो कब शुरू किया गया? दिसंबर 2020 में। कौन सा योजना है दोस्त? पीएम वाणी योजना। अब आगे है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है। और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि वाईफाई हॉटस्पॉट सुविधा का विस्तार हो, विशेषकर गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, खबरों में रहा सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? आप दोस्त इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़े होंगे। क्या है क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे कि खबरों में रहा सियाचिन ग्लेशियर, किसका बात कर रहा है यहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर का बात कर रहा है। वो जो है किस पर्वत श्रृंखला में है? तो इसका जो जवाब है दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? डी है, काराकोरम रेंज। आगे बोलता है कि सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय दूरसंचार द्वारा 4G और 5G सेवा उपलब्ध है। ठीक है, इसी के लिए इसको किया गया। आगे बोलता है ये चर्चा में जो रहा है, क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे 4G 5G सेवा का विस्तार किया गया है। उसके बाद बोलता है यह काराकोरम रेंज में है। कौन सा रेंज में है? काराकोरम रेंज में, जिसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है। फेडचेको ग्लेशियर के बाद दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर यही है। और इससे एक जुड़ी हुई खास बात यह है दोस्त कि भारत ने 1994 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस पर नियंत्रण हासिल किया। दोस्त एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, हो सकता है कि आप सभी किसी को मालूम भी है। पाकिस्तान जो है दोस्त ये धोखा देने वाला आदमी है। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया था? चुपके से, चोरी चुपके से क्या किया था? इस ग्लेशियर पर अपना आक्रमण कर लिया था। ठीक है, अपना कब्जे में इसको ले लिया था। जब भारत की सेनाओं को पता चला तब इसका छक्का छुड़ाने के लिए भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान को क्या किया आपको पता ही होगा। उसको फिर से वही जो होता है उसके साथ हर बार फिर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि भारत के किन दो स्थल को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? भारत का दो स्थान है जिसको किस में शामिल किया गया? विश्व स्मारक निगरानी सूची में। तो किसको किया गया दोस्त? इसका आपका जवाब है ऑप्शन बी, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ी एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं कि मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत हैदराबाद में है और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली कहाँ पर है दोस्त? तो ये आपका जो है ये आपका गुजरात में है, जिसको 2025 में स्मारक नई सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बोला कि दोनों ही स्थल को जलवायु परिवर्तन और जल संकट का खतरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो अगला प्रश्न है इसको भी बहुत ही बेहतर ढंग से देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब जो चौथा क्वेश्चन है
किस संगठन ने, क्या बोला गया, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी किया। तो ये जोखिम रिपोर्ट जो है दोस्त, ये कौन प्रस्तुत करते हैं, तो ये विश्व आर्थिक मंच प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ आगे, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट चरम मौसम को पर्यावरणीय जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है, यानी कि ये पर्यावरण के बारे में बताते हैं। कौन दोस्त, विश्व आर्थिक मंच। क्या बताया इसने, इसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जो है वो जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई मेरे बहन, इसको भी ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास लोपोरोस के चौथे संस्करण किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया। ठीक है, तो इसमें जो है किसने भाग लिया है, आईएनसी मुंबई ने। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्वदेशी रूप से निर्मित, यानी कि ये जो आईएनसी मुंबई है ये भारत में ही निर्मित हुआ, भारत के सामान से ही निर्मित हुआ, स्वदेशी है ये। ठीक है, निर्देशित मिसाइल है। और विध्वंसक आईएनसी जो है ये पेरिस अभ्यास में भाग लिया। किसने लिया, आईएनसी मुंबई ने, जो कि भारतीय सेनाओं द्वारा तैयार किया गया भारतीय है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और महिला दोनों खो खो फाइनल में भारत ने किस देश को हराया। आपको मजा आएगा ये बात जानकर कि भारत की महिला खो खो टीम बोले या पुरुष खो खो टीम, दोनों ने ही क्या किया, एक देश को धूल चटा दिया है। हमने क्या बोला दोस्त कि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पुरुष और महिला दोनों खो खो टीम ने क्या किया है, एक देश को हराया है। किसको हराया है, तो आपका जवाब है नेपाल। किसको हराया दोस्त, जवाब आपका है नेपाल। अब जो है नेपाल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि पुरुष और महिला दोनों खो खो फाइनल में भारत ने किसको हराया, तो नेपाल को हराया। अब इसके बारे में देखिए और कुछ बातें लिखा हुआ है कि ये जो हुआ था खो खो, कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कब से कब हुआ था, 13 से 19 जनवरी तक। इसका विजेता कौन रहा, दोनों में भारत ही रहा है। और पुरुष के बारे में लिखा हुआ कि 54-36 के बनाम से वो जीत हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पे, अब आगे है 18 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियुक्त किसको किया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विशेषकर जीडी वाले दोस्तों के लिए। यहाँ क्या बोला कि सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का नाम आप सुने ही होंगे। ठीक है, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बोलता है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को 18 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, किस राज्य सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया। तो इसका जो जवाब है आपका है उत्तराखंड। क्या बोला था कि किस राज्य सरकार ने भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा मतलब भूमि से जो ऊर्जा प्राप्त, जमीन के अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके लिए आइसलैंड के साथ क्या सहयोग शुरू किया। इसका जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता होगा दोस्त, देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड का जो सीएम है अभी कौन है, आप कमेंट में लिख देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर हम लास्ट में पिन कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे इसका एक जवाब कमेंट में आप लोग लिखेंगे। आगे देखो वही, इसी के बारे में डिटेल्स किया गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि उत्तराखंड सरकार भूतापीय ऊर्जा के लिए आइसलैंड के साथ साझेदारी शुरू कर रही है। इसका लक्ष्य क्या है, अस्थायी ऊर्जा समाधान के लिए भूतापी संसाधन का अन्वेषण और दोहन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ दोस्त यहाँ पे, ग्रामीण आबादी को संपत्ति स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है। तो स्वामित्व योजना के बारे में जो है दोस्त कल परसों भी मैंने चर्चा किया था। ठीक है, ये क्या है, स्वामित्व विकास योजना। तो ये जो है देखिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। ये क्या वर्चुअल कार्यक्रम है पीएम मोदी का, और ये क्यों किया गया, तो ग्रामीण आबादी के लिए संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड के महत्व पर प्रकाश डाला। मतलब गांव के लोगों को समझिए, उनको अमीर बनाना, सीधी बात। ठीक है, अब क्या बोले कि ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति कार्ड प्रदान करना 2020 में इसको शुरू किया गया था। और ये जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनकी अध्यक्षता में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 2020 में। इस और लक्ष्य क्या था, संपत्ति अधिकार में सुरक्षा करके आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना, मतलब मजबूत बनाना गांव के लोगों को। और आज का आखिरी सवाल जो है क्या है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया। आप सभी को पता है, मनु भाकर को और सलीमा टेटे को और कुछ कुछ हैं जिनको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्यों, कब दिया गया, तो
2 दिन पहले ही दिया गया है, ठीक है। किसके माध्यम से दिया गया? तो दोस्त जब भी कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वो पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। और हम लोगों का वर्तमान राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो किसने दिया होगा? तो आप सब जान गए होंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसने दिया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्यों दिया दोस्त? तो ओलंपिक में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए दिया गया, 7 प्लेयर को दिया गया है, ठीक है। और सारा डिटेल्स का नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि इनको किनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। चलिए, अगर सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पर डे में 10 क्वेश्चन ऐसे ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।